अजीज तलबा, इस वीडियो में हम अपने डॉक्यूमेंट में कवर पेज इंसर्ट करना, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना और पेज को ब्रेक करना या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेक्शंस बनाना सीखेंगे। अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को जब हम ओपन करते हैं तो हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद जब आप देखते हैं लेफ्ट साइड पे तो वहां पर आपको पेजेस का जो रिबन है वो दिखाई देता है और इसमें 3 तरह के ऑप्शन है जिसमें कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है। तो अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कवर पेज जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को जो है एक खूबसूरत लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो कवर पेज को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर जो है वो छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं वो नजर आएंगी। तो इनमें से हम कोई भी टेम्पलेट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो एक बेहतरीन जो कवर पेज है वो इंसर्ट हो जाएगा और हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो मवाद होगा, डाटा होगा, टेक्स्ट होगा तो उसको किसी किस्म की डिस्टरबेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट का जो है वो टाइटल दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश और नीचे यहाँ पर आप इसका सब टाइटल दे सकते हैं यानी कि ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो इसी तरह यहाँ पर आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं और डेट इंसर्ट करने के लिए इस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके सामने एक कैलेंडर नजर आएगा, उसमें से आप डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आप यहाँ पर आप सन्नफ है उसका नेम लिख सकते हैं और यहाँ पर जिस कंपनी ने इसे पब्लिश करना है या जिस कंपनी ने इसको जो है वो प्रिंट आउट करना है उसका नेम आप लिख सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर जैसे ABC पब्लिशर लिख सकते हैं। तो बाकी का आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैसे ही मौजूद रहेगा और किसी किस्म की उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस तरह अगर आप इसी कवर को जो है वो इनमें से कोई दूसरी टेम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट का जो कवर पेज है वो चेंज हो जाएगा और जो आपने उसमें तब्दीलियां की हुई थी वही आपके सामने नजर आएंगी। लेकिन इसमें 1-2 ऑप्शन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है वो कंपनी एड्रेस आ गया तो यहाँ पर आप कंपनी का एड्रेस भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम सेकंड वाले ऑप्शन चलते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज का मतलब ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो कहीं भी एक नया पेज जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी डाटा ना हो, टेक्स्ट ना हो और हम उसमें बाद में जो है वो टेक्स्ट अगर लिखना चाहते हैं तो फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने के लिए हम अपने कर्सर को जहाँ पर हम ब्लैंक पेज जो है इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर हम अपने कर्सर को लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 काम हुए। पहला काम ये हुआ कि ये पेज ब्रेक हुआ है और दूसरे नंबर पे एक नया पेज है वो इंसर्ट हो गया। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे ब्लैंक पेज मौजूद हैं और वो ब्लैंक पेज जो है वो आप रिमूव करना चाहते हैं ताकि आपकी प्रिंटिंग में जो वक्त है वो ज़ाया ना हो या रीडिंग करते वक्त जो है बहुत सारे जो ब्लैंक पेज है वो अगर आएंगे तो पढ़ने वाले को भी दुश्वारी होगी या वो पेज को जो है बार बार आगे मूव करते हुए उसको टाइम लग रहा होगा। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में से ब्लैंक पेज को जो है अगर मूव करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए 2-3 बार बैक स्पेस दबाएंगे और इस तरह आप उस ब्लैंक पेज को जो है वो खत्म कर सकते हैं। इसका शो मेथड भी है। तो जैसे मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। अब शो मेथड इसका ये है कि आप होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर शो एंड हाइड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से पेज जो है वो आपका ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह आप बैक स्पेस दबाएंगे। इस तरह यहाँ से भी जो है पेज ब्रेक हुआ है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और इस तरह आप इसको ऊपर वाली लाइंस को खत्म करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट दोबारा अरेंज कर लेंगे यानी कि आपका ब्लैंक पेज है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें पेज ब्रेक है। अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है वो एक नए पेज के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाए और उसकी प्रिंटिंग भी उसी नए पेज से जो है वो स्टार्ट हो तो फिर हम इंसर्ट वाले टैब में पेज ब्रेक वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक ब्लैंक पेज इंसर्ट नहीं हुआ, दरमियान में ये वाला जो टेक्स्ट है एक नए पेज पर क्लिक हो गया और ये एक नए पेज के ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 जो है पेज ब्रेक हो गया और जिसकी वजह से इनका जो आपस में जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप इस तरह जो है वो किसी इंफॉर्मेशन को जो है वो एक नए पेज के ऊपर जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज ब्रेक वाला ऑप्शन जो है वो यूज करके उस मवाद को, उस टेक्स्ट को आप नए पेज पर लेकर जा सकते हैं।
और उसे आप नए पेज के ऊपर जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस तरह बात सूरतों में हमें जब बुक जो है वो लिखनी पड़ती है तो उस वक्त भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमारे पास जो शॉर्ट की है पेज को ब्रेक करने के लिए, जब हम पेज ब्रेक वाले ऑप्शन के ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि एक शॉर्ट की जो है वो बताई हुई है, और जैसे कि कंट्रोल और इंटर की प्रेस करेंगे तो इससे आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट से पेज ब्रेक हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो फिर हम जो है वो उसी ऑप्शन पे होम टैब में शो एंड हाइड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके ऊपर हम जस्ट क्लिक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें पेज ब्रेक वाला ऑप्शन मिलेगा। हम अपने कर्सर को जो है वो लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे और जस्ट एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो पेज ब्रेक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बैक स्पेस दबाएंगे और इसी तरह जहाँ पर भी हमारे पास पेज ब्रेक है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस दबाएंगे, और इस तरह हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो पेज ब्रेक है वो रिमूव हो जाएगा। अजीज तलबा, उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।